आप सभी का स्वागत है दिव्य अकेडमी में। आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि सिलेबस में है CGTET और CTET 2026 के। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो पहला चीज़ है, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है और विकास क्या है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, जिंदगी भर चलने वाला एक प्रोसेस है, जो कि आदमी जब एक बेबी होता है वहां से लेकर के जब तक वो बूढ़ा हो जाता है तब तक के वो डेवलपमेंट चलते रहता है। ठीक है, वॉर्म टू टॉम, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये प्रोसेस पूरा चलते रहता है, कंटिन्यूस होता है। और ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और परिणात्मक होते हैं। ये एक निश्चित क्रम से होता है, मतलब सीक्वेंस वाइज डेवलपमेंट होता है। पहले चाइल्ड हुड होगा, फिर अडल्टहुड होगा, देन फिर पेरेंटहुड होगा, देन फिर ओल्ड एज आ जाता है। तो इस टाइप का ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल चेंजेस जो हम हमारे बॉडी में जो हो रही है, जैसे हाइट वेट। ठीक है, ये ग्रोथ के अंदर आ जाता है। और क्या क्या आता है, ऐसे चेंजेस जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव मेजरेबल चेंजेस, वो भी ग्रोथ के अंदर आता है। और ये क्या होती है, एक समय के बाद वो रुक जाती है। ठीक है, जैसे जो हाइट बढ़ती है, वो 18 साल 20 साल तक बढ़ती है, 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर वो रुक जाती है। और ये क्या है, विकास का एक हिस्सा है, अहम और छोटा हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरऑल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जो हमारे बॉडी में जो हमको दिख रहा है, मेंटल चेंजेस जो होते हैं, सोशल चेंजेस। ठीक है, मैं हमारे आसपास हम कैसे माहौल में हैं, वो सारे जो चेंजेस होते हैं उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण परिवर्तन को डेवलपमेंट, विकास। तो यह जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, विकास सबका होता है। हम आज भी देखेंगे जो बच्चन जी है हमारे, वो भी कितने लाइक कितना ग्रोथ है इनके, जो मेंटल और सोशल लाइफ इनका कितना अच्छा है। तो ऐसा नहीं है ओल्ड एज में आके वो खत्म हो जाता है, मेंटल ग्रोथ सोशल ग्रोथ आदमी का चलता रहता है। मोदी जी को देख लीजिए, कितने पावरफुल है मेंटली वो। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और ये कैसे होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव, ठीक है, जिसका आकलन किया जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा। और यह एक व्यापक शब्द है, ब्रॉड टर्म बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, फिजिकल मेंटल सोशल तीनों आ जाए, इसलिए ये ब्रॉडर टर्म। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखते हैं डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या क्षेत्र होते हैं। जैसे फिजिकल, शारीरिक विकास में क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब कि जो हमारे मूवमेंट है, जो हम रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, वो और क्या होते रहेंगे, और फाइन होते जाएंगे। ठीक है, कॉग्निटिव विकास। कॉग्निटिव क्या होता है, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, कॉग्निटिव में आ जाएगी। ठीक है, सोशल विकास, हमारे जो इंट्रैक्शंस है, कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं आपस में, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ, तो वो सब क्या हो जाएगा, सोशल विकास हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, मोरालिटी आएगा, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे प्रोफेशनल क्षेत्र में कम्युनिकेशन करने के रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल, ठीक है। तो ये क्या होगा, सोशल विकास समय के साथ साथ आदमी सीखता जाता है। इमोशनल, इमोशनल में हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है फीलिंग्स को लेकर के, जो हम फील कर रहे हैं, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या फिर प्यार हो, ठीक है, वो सब और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अच्छी होती जाती है, हम इसको और अच्छे से समझते जाते हैं। ठीक है, ग्रॉस जैसे फाइन मोटर स्किल्स। अब देखते हैं ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, लार्ज मसल यूज होते हैं, जैसे रनिंग हो गया। ठीक है, रनिंग में क्या है, पूरा लेग के मसल्स यूज हो रहे हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ पे लार्ज मसल सेट यूज हो रहा है। और फाइन मोटर स्किल्स में स्मॉल मसल्स है, जैसे कि हम लिख रहे हैं तो हमारे जो फिंगर्स के मसल है वही बस यूज हो रहा है। ठीक है, पूरे हैंड का यूज नहीं हो रहा, खाली फिंगर्स का मसल्स यूज हो रहा है। ड्राइंग कर रहे हैं, इसमें भी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आ जाएगा।
तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं हम आगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण क्या हैं। पहला चरण होता है कॉन्सेप्शन टू बर्थ, ठीक है, प्रीनेटल स्टेज। इसमें ये कितने समय का होता है, 9 मंथ्स का होता है। बच्चे का विकास कहाँ होता है, माँ के गर्भ में होता है पूरे 9 मंथ्स तक के। उसके बाद इन्फेंसी, बच्चा जब पैदा हो जाता है, बर्थ ले लेता है, वहां से लेकर के 2 साल तक के उसके जो प्रमुख जो टीचर होता है वो क्या होता है, उसी के जो सेंसेस होते हैं, उसी की जो इंद्रियां होती है वो उसकी शिक्षक होते हैं, ठीक है। बच्चा गिरता है तो रोता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ इससे मुझे चोट लगा। बच्चा किसी गर्म चीज को छुएगा उसको समझ में आता है गर्म है। तो वो उसके जो सेंसेस होते हैं, जो आंखों से देख रहा है कहाँ लाइट है कहाँ अंधेरा है, तो उससे वो सीख रहा है 2 साल तक के। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है। अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक के। अर्ली चाइल्डहुड में टॉय एज होता है, मतलब बच्चे खेलने में व्यस्त रहते हैं, अपना ही गेम बना लेते हैं कभी कभी तो, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में होता है पास, वो अचानक से देखते हैं कि उनके जो आसपास जो भी फैमिली मेम्बर है वो बातें कर रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है बातें करने की, तो वो भी उसी उसी तरीके से वो फिर वो क्या सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते जाते हैं, ठीक है। पास होता है डेवलप। लेटर चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक होता है, 6 से लेकर के 12 की उम्र में। और ये कैसा एज होता है, वहाँ जो बच्चा है स्कूल में बिजी हो जाता है, ठीक है। स्कूल वाले होमवर्क पकड़ा देते हैं, क्लास 1 2 3 4 वाले बच्चों को भी। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, गैंग एज बोलेंगे। इसको हम टॉय एज बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड को, लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज बोलेंगे। उसके बाद आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस में क्या होता है, बच्चे के अंदर तूफान मस्ती है, तनाव आता है, ठीक है। बहुत सारा प्रेशर आता है पढ़ाई का भी और करियर को लेके आता है। तो ये क्या होती है, किशोर अवस्था 12 से लेकर के 18। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। डेवलपमेंट स्टार्ट्स, कहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, प्री नेटल स्टेज, स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज। तो हमने यहाँ पे देखा था कहाँ स्टार्ट होती है डेवलपमेंट, प्री नेटल स्टेज में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होता है, जहाँ पे छोटे स्मॉल मसल्स यूज होता है, तो कौन सा नहीं है। राइटिंग स्मॉल मसल यूज होता है, कलर करने में स्मॉल मसल यूज होगा, कैंची से काटने में स्मॉल मसल यूज होगा, लेकिन पेड़ में चढ़ने के लिए हमारा हाथ पैर दोनों इस्तेमाल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज मसल सेट हो जाएगा। तो ये फाइन मोटर स्किल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है और आपका होमवर्क रहेगा कि आप चैप्टर 1 से पढ़े, NCERT साइकोलॉजी 11 क्लास 11 की बुक से, या फिर नोट से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगी हमारी साइट पर divyacademy.online। कोर्स में ही, कोर्स कॉलम में आपको नोट्स अटैच करके दे दिया जाएगा, इनके पास कोर्स है। और अगला वीडियो हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। थैंक यू।